हैदराबाद डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एसेट्स प्रोटेक्शन एजेंसी ने झीलों के फुल टैंक लेवल्स यानी कि FTL और बफर जोन के तहत तामीराती इजाज़तनामे जारी करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती से इस ताल्लुक से शिकायत दर्ज करवाई। महकमे रेवेन्यू, GHMC और HMDA के अफसरान हाइड्रा की इंक्वायरी के बाद ज़ेर तफ्तीश हैं। एक मामले में 5 एहलकार मुबैना तौर पर एराकुंटा झील के बफर जोन के अंदर गैर कानूनी तामीरात के लिए इजाज़तनामे देने में मुलव्विस हैं। उन एहलकारों को अब मुजरिमाना इल्ज़ामात का सामना है। हैदराबाद के इलाके हबशीगुड़ा में रूनुमा सड़क हादसे में एक कम उम्र तालिब इल्म की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक तारनाका से ताल्लुक़ रखने वाली संतोषी अपनी बेटी 10 साल कामेश्वरी, जो हबशीगुड़ा के जॉनसन ग्रामर स्कूल में 6वीं जमात में ज़ेर तालीम थी, उसे और अपने छोटे बेटे वेदांश को, जो कि दूसरी जमात में ज़ेर तालीम है, उन दोनों को लेकर जुमेरात की शाम स्कूटी पर घर जा रही थी। इसी दौरान ऊपर की तरफ से आने वाली लॉरी ने उनकी स्कूटी को टक्कर दे दी। इस हादसे में संतोषी और वेदांश दूसरी तरफ गिर पड़े, जबकि कामेश्वरी लॉरी के पहियों के नीचे आ गई, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। इस हादसे में माँ बेटा मामूली तौर पर जख्मी हो गए। मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। लॉरी को जब्त कर लिया गया, जबकि ड्राइवर फरार है। पुलिस उसकी कर रही है तलाश। आंध्र प्रदेश के खानगी इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में खुफिया कैमरे लगाने का इल्ज़ाम आयद करते हुए सैकड़ों तलबा ने कॉलेज के कैंपस में रात भर एहतजाज किया, जिस पर पुलिस ने एक सीनियर तालिब इल्म विजय को हिरासत में ले लिया है। ये वाक़या कृष्णा जिले के गड्डला वालेरू के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जुमेरात की निस्फ शब पेश आया। जुमेरात की आधी रात के बाद तलबा ने कॉलेज में एहतजाज शुरू कर दिया। उनका इल्ज़ाम है कि लड़कियों के हॉस्टल के वॉशरूम में खुफिया कैमरे लगाए गए थे, जिसके 300 से ज़्यादा वीडियोस तैयार किए गए। एहतजाज सुबह 3:30 बजे तक जारी रहा। एहतजाज करने वाले तलबा ने बीटेक के तालिब इल्म विजय पर यह कहते हुए हमला करने की कोशिश की कि वो वीडियोस हासिल करते हुए उसे फरोख्त कर रहा है। मामले का इल्म होने के बाद पुलिस कॉलेज हॉस्टल पहुंच गई। पुलिस ने इस वाक़े के जिम्मेदार समझा जाने वाले विजय को गिरफ्तार कर लिया और उसका लैपटॉप और सेलफोन जब्त कर लिया गया। एहतजाज करने वालों ने बताया है कि हॉस्टल की एक लड़की की मदद से विजय ने ये कैमरे लगाए। तलबा ने शिकायत की कि वाक़या एक हफ्ता कबल सामने आने के बावजूद इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक़ सदर और बानिहाल असम्बली हल्के से उम्मीदवार वक़ार रसूल वानी समेत 5 दीगर अफराद को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने साल 2012 के एक मामले में कसूरवार करार दे दिया। अदालत ने उन्हें 5 माह कैद और एक को 1000 रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2012 के असम्बली इंतखाबात के दौरान उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के मठेपुर गाँव के जूनियर हाई स्कूल में बगैर इजाज़त एक जलसेआम का अहतमाम किया गया था। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के साबिक़ सदर और साबिक़ MLA वक़ार रसूल वानी ने लोगों से खिताब किया था। उनके खिलाफ उस वक्त के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सियाराम वाशनिया ने ज़ाब्ते खिलाफ की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे की समाअत स्पेशल MP MLA कोर्ट में हो रही थी। अदालत ने ज़ाब्ते खिलाफ की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात को दुरुस्त पाया और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के साबिक़ सदर वक़ार रसूल वानी, भारत भूषण शर्मा, सचिन, इकरामुद्दीन और नाजिम को 5 माह कैद और 1000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। बालापुर मंडल में एराकुंटा झील मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि लैंड ग्रैबर्स की जानिब से कई एकड़ अराजी को हड़प लिया जा रहा है और उन्हें प्लाटों के तौर पर गरीबों को बेचा जा रहा है। हालिया बरसों में तामीराती सरगर्मी अपने उरूज पर पहुंच गई है, जिसके नतीजे में आबी ज़खायर तकरीबन ख़त्म होती जा रही है। HMDA की तरफ से मुत्तलाशुदा झील असल में 20 एकड़ अराजी पर मुहित है। मुकामी लोगों ने निशानदेही की है कि हालिया वर्षों में झील के FTL पर गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ कई फौजदारी मुकदमा दर्ज किए गए हैं, ताहम कार्रवाई ना के बराबर की गई। वक्फ तरमीमी बिल साल 2024 पर तफसील से गौर करने के लिए तश्कील दी गई मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी कि JPC का दूसरा इजलास आज यानी जुमे को पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में मुनक़िद होने जा रहा है। JPC ने कई मुस्लिम तंजीमों को बिल पर अपने अपने ख्यालात पेश करने के लिए मदऊ किया है। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा मुंबई, इंडियन मुस्लिम्स फॉर सिविल राइट्स नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे जुमे को JPC की मीटिंग में बिल के हवाले से अपने अपने ख्यालात करेंगे पेश। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सियासी व मजहबी कायदीन के साथ सेक्रेटेरिएट में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकात के इंतजामात का जायज़ा लिया। रियासत की तारीख का यह पहला मौका है जहाँ एक वज़ीर आला ने मिलादुन्नबी के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस जायज़ा इजलास में रियासती वज़रा श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर, रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, वैम नरेंद्र रेड्डी, वेणुगोपाल, मजलिस के अरकान मुकर्रना,
GHMC के मेयर, डिप्टी मेयर, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP, सीनियर अफसरान, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, मेंबरान, सदर उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान, चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन अब्दुल्ला कोतवाल, चेयरमैन हज कमेटी खुसरो बियाबानी, उलमा इकराम व मुस्लिम नुमाइंदे मौजूद थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी वाक़ जुबली हिल्स हैदराबाद में तालीमी साल 2024 और 25 के दौरान MA उर्दू में दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। दाखिले के लिए ऐसे उम्मीदवार अहल हैं जिन्होंने किसी भी डिग्री कोर्स में एक मजमून उर्दू के साथ कामयाब हैं। दाखिले के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, डायरेक्ट दाखिला दे सकते हैं। दाखिले के लिए किसी भी ई-सेवा सेंटर से फॉर्म ऑनलाइन पूर्ण करवा सकते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के PG स्टडी सेंटर्स तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों के ज़रिए हेडक्वार्टर्स में कायम हैं। MA उर्दू दस्तियाब वाले अजला और स्टडी सेंटर्स तेलंगाना रियासत में हैदराबाद के अलावा महबूब नगर, करीमनगर, निज़ामाबाद, वारंगल, नलगुंडा, सिद्दीपेट, आदिलाबाद शामिल हैं, जबकि रियासत आंध्र प्रदेश में कड़पा, कर्नूल, अनंतपुर और गुंटूर में MA उर्दू पढ़ाई की सहूलत है। 1 साल की फ़ीस सिर्फ 5,500 रुपये मुकर्रर है, जिसको किसी भी ई-सेवा सेंटर से अदा कर सकते हैं। ऑनलाइन दाखिले की तारीख 30 अगस्त साल 2024 मुकर्रर है। दाखिला लेने वाले तमाम स्टूडेंट्स को किताबें बिल्कुल मुफ्त दिए जाते हैं। तेलंगाना के निज़ामाबाद ज़िले के नवीपेट में एक शादी की तकरीब उस वक्त पूरी तशद्दुद हो गई जब मटन का सालन पेश ना करने पर दुल्हे वालों ने दुल्हन वालों से झगड़ा करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस वाक़े में 10 अफराद ज़ख्मी हो गए। बताया जाता है कि तसादुम दुल्हा और दुल्हन के ख़ानदानों के मेहमानों के दरमियान हुआ, जिसमें प्लेट्स, शीशे, कुर्सियाँ एक दूसरे पर फेंक कर मारपीट की गई। बताया जाता है कि नवीपेट की लड़की की शादी नंदीपेट मंडल के बड़गन्ना गांव के रहने वाले एक नौजवान से हुई। लड़की वालों ने मेहमानों के लिए दोपहर के खाने का इंतज़ाम किया था। ताहम कशीदगी उस वक्त शुरू हुई जब दूल्हे के कुछ रिश्तेदारों ने नाकाफ़ी मटन सालन पेश किए जाने की शिकायत की। केटरिंग के अमले ने उनके मुतालबात मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से मुबैना तौर पर शराब के नशे में धुत मेहमानों के ग्रुप ने मज़ीद मटन का मुतालबा किया। दुल्हन के घर वालों की तरफ से सूरत हाल को पुरसुकून करने की कोशिश नाकाम रही और बहस तकरार जल्द ही एक मुकम्मल झगड़े में बदल गई। दोनों तरफ से मेहमानों ने एक दूसरे पर बर्तन, कुर्सियां और दीगर अशिया फेंकी, जिससे शादी के मकाम पर अफरा तफरी देखी गई। तेलंगाना के निज़ामाबाद शहर के आदम रोड के जवासाल नौजवान राहिल अंसारी, जिनकी उम्र 21 साल थी, जो 6 माह कबल हैदराबाद से निज़ामाबाद वापसी के दौरान एक सड़क हादसे में शदीद ज़ख्मी हो गए थे और हैदराबाद के खानगी दवाखाने में ज़ेर इलाज थे। जुमेरात की शाम इंतकाल हो गया। राहिल अंसारी आरिफ अंसारी जमात इस्लामी हिंद के ख़ास भतीजे थे। आमदुल मुस्लिमीन से राहिल अंसारी के हक़ में दुआए मग़फ़िरत की दरख्वास्त की गई है।